हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोड स्कूल में। बेटा इस क्लास में मैं साइंस के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर हमारे पास है, तो उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। डिटेल सॉल्यूशन है, मैं रीज़न बताते चलूँगा, प्रश्न में क्या उत्तर है आपका और क्यों है, ऐसे करके मैं आपको थोड़ा रीज़न बताते चलूँगा। तो इसको मिला लेना और आप आंसर की भी मिलाना कि देखना कि आपका कितना सही हुआ है। बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना कि आप कितना सही किए हो, ठीक है ना, बताना जरूर। हाँ, और ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते रहूँगा आपको कि हाँ क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, तो साइंस में देखो जनरल साइंस है, यहाँ है पहला क्वेश्चन आपसे है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज बाय ब्रेड मोल्ड मशरूम एंड यीस्ट। जानते हो क्या होता है बेटा? ये कुछ जो ऐसे होते हैं, यीस्ट हो गए और क्या मोल्ड हो गए, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? जब आप ब्रेड को कुछ दिन रख दोगे तो आप देखो कि उस पर छोटे छोटे जो है फफूंदी लग जाती है, होता है ना ऐसा, वो सड़ने लगता है। तो जो एटमॉस्फेयर में, जो वायुमंडल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? सूक्ष्मजीव बोलते हैं। सूक्ष्मजीव जो होते हैं बेटा, वो सूक्ष्मजीव उस पर बैठते हैं और धीरे धीरे उसे खाने लगते हैं, उसे डाइजेस्ट करने लगते हैं। इस मोड के डाइजेशन को, इस मोड के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम बेटा? इसे सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक बेटा, इसे सैप्रोफाइटिक या मृतजीवी पोषण प्रणाली बोलते हैं। मृत जीवों पे, जैसे कोई चीज़ अगर आप बाहर फेंक दोगे सब्जी, तो कुछ दिन के बाद वो सड़ जाती है ना, बाहर फेंकोगे तो उसमें बदबू आने लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि वही ऐसे यीस्ट या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जो उस पर बैठते हैं और उसको अपना खाना बनाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो चीज़ें सड़ के खत्म हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा सैप्रोफाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक या मृतजीवी। परजीवी क्या होता है बेटा कि पेड़ पे देखोगे या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो क्या करेंगे कि ऐसे आप देखोगे अमरबेल का जो पौधा होता है, वो दूसरे पौधे के ऊपर ऐसे घूम घूम के चढ़ जाएगा और उससे अपना खाना लेगा। हाँ, उससे नुकसान, मतलब वो जिंदा रहेगा, दूसरा वाला भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, दोनों लाइव में है। हाँ, दोनों जिंदा है, लेकिन वो उससे खाना लेगा अपना, तो बेटा उससे बोलेंगे पैरासिटिक। तो पैरासिटिक नहीं होगा बेटा, ये सैप्रोफाइटिक होगा, ठीक है। मृत जीवों पे ये अपना खाना लेते हैं, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मोर देन 10 ऑर्गन्स, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स, वन डज नॉट आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या है बेटा? हम कुछ खाते हैं तो पहले मुंह में चबाते हैं, चबाएंगे खूब, चबाने के बाद जब उसमें क्या होगा कि हमारा लार जो होता है, सलाइवा, वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद वो हमारे गले से, ओसेफेगस से आपके कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में फिर वहाँ माने डाइजेशन होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो आप बताओ कि जब आप शुरू करते हो चबाना, तो ये जो गले की पाइप है, जिसे ओसेफेगस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं बेटा ना, हाँ ग्रसिका बोलते हैं। तो इसका क्या यूज है? इसका कोई यूज नहीं है। तो ये बस उसको ट्रांसफर करने के लिए, माउथ से आपके स्टोमक में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो बेटा यहाँ क्या होगा? तो यहाँ आप देखना, यहाँ है आपका बक्कल कैविटी, ओसेफेगस और रेक्टम। रेक्टम क्या होता है बेटा? जहाँ से हमारा जो डाइजेस्ट, जो मतलब जो एक्सक्रेशन है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो निकलता है, ठीक है, फ्रेश होते हैं तो वो निकलता है। तो यहाँ बक्कल कैविटी, ओसेफेगस और रेक्टम, ये तीनों चीजें हैं। देखो बक्कल कैविटी में भी बेटा डाइजेशन तो होता है, ऐसे ऐसे चबाओगे आप, चबाओगे तो यहाँ भी डाइजेशन कुछ हद तक होता है, लार मिक्स होता है, उसमें डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन अदर ऑप्शन में देखो, बक्कल कैविटी, उससे लार्ज इंटेस्टाइन भी डाइजेस्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी डाइजेस्ट करता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्ट करता है। तो इसमें ही एक ऐसा है बेटा कि जिसमें दो दो ऑप्शन ऐसे हैं, और ये तीसरा बक्कल कैविटी का ऑप्शन मान सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि डाइजेशन में आप समझ लो यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से शुरू करेंगे? हम चबाएंगे, चबाने के बाद हमारे ओसेफेगस में स्टोमक, स्टोमक से फिर बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, पेट में ऐसे जाता है, तो ऐसे उसके बाद फिर रेक्टम से निकल जाता है। तो रेक्टम का यूज नहीं होता बेटा, ठीक है, रेक्टम का तो यूज ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ओसेफेगस का यूज नहीं होता, और बक्कल कैविटी का भी मान लो बेटा यूज नहीं होता उतना। हाँ, अदर ऑप्शंस को देखोगे तो अदर ऑप्शंस में ये करेक्ट है आपका, बक्कल कैविटी, ओसेफेगस और रेक्टम, ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ बक्कल कैविटी भी दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन भी दिया है, ठीक है बेटा, यहाँ और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन क्लियरली दे दिया है, और ओसेफेगस पेन के स्मॉल इंटेस्टाइन दे दिया है। तो बेटा ऐसे ऐसे करके इन तीनों में एक ऐसा ऑप्शन दिया ही है जो डाइजेस्ट करता ही है,
समझ रहा? सिर्फ इसमें बक्कल कैविटी हल्का सा इसमें वो है, लेकिन यही सही होगा बेटा। ऑप्शन बी जो है मुख गुहिका, ग्रशिका और मलाशय, ये 3 ही हैं। ठीक है। तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द एडिबल प्लांट्स। हाँ, पेयर ऑफ प्लांट्स हैविंग टू, देखो आप पंपकिन देखोगे, पंपकिन जिसे कद्दू बोलते हैं बेटा। हाँ, पंपकिन जो है, पंपकिन का फूल और इसका फल दोनों खाया जाता है, जो मैंने सब्जी के रूप में कद्दू खाया जाता है, उसका फूल भी खाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बनाना बेटा, बनाना में भी बनाना का क्या है कि बनाना का मैंने केला जो होता है, केला भी खाया जाता है, केला का फूल भी उसका भी फूल होता है बेटा, उसकी भी सब्जी होती है। हाँ, तो उसको भी खाया जाता है। तो ऐसे 2 पार्ट्स जो हो गए इनके खाए जाते हैं। तो ये 2 और 4 जहाँ होगा बेटा, 2 और 4 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, सॉलिड कॉपर सल्फेट है आपके पास। कॉपर सल्फेट विलियन में ठोस कॉपर, तो सॉलिड कॉपर सल्फेट है, विलियन है वो, उसमें पानी है। पानी को उड़ा दो, आपको ठोस मिल जाएगा। तो पानी को उड़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा? पानी को उड़ाने के लिए हम वाष्पन कर देंगे, सिंपल सा है। इवेपोरेशन कर दो, उसको इवेपोरेट कर दो, हो गया। ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट ठोस निकालना है। तो अगर मान लो आपके पास चीनी का सोल्यूशन है, चीनी का एग्जांपल, चीनी का सोल्यूशन है, तो आपको चीनी का सोल्यूशन है, आप चीनी चाहिए आपको, तो चीनी को, पानी को उड़ा दो, आप वाष्प बना दो, उसको गर्म करो, खूब ज़्यादा गर्म करोगे, पानी धीरे धीरे उड़ जाएगा, खत्म, चीनी बच गया आपका। यही होता है, यही है, ईजी है बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, घास में पाए जाने वाले, बेटा घास में पाए जाने वाले लक्षणों का संयोजन है। ठीक है, घास में पाए जाने वाले लक्षणों का संयोजन है। तो बेटा देखो घास में क्या क्या चीज पाया जाता है। देखो समांतर शिराविन्यास, आप ऐसे घास का पत्ता देखोगे ना, ठीक है बेटा, पत्ता देखोगे तो पत्ता क्या होगा, समांतर, उसमें लाइनिंग जो होगी समांतर पैरेलल होंगी, समांतर शिराविन्यास चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। उसके साथ बेटा आपका ये रहेगा, इसका जड़ जो होगा झकड़ा जड़ होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। फेब्रस, जैसे जब भी घास को उखाड़ोगे ना, तब देखोगे उसका जड़ जो है एकदम ऐसे फैला हुआ है, चारों तरफ पूरा पकड़ा होता है। और उसका उसकी पत्ती में देखना बेटा, पत्ती में जो होगा पैरेलल वेनेशन होगा। पत्ती समझ रहे हो? पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ऐसे, इनमें लाइनिंग ऐसे पैरेलल चलती है बेटा। ठीक है ना, पैरेलल चलती है। ये हो जाएगा आपका 70 हो गया। 71 देखें, समझ में आ रहा ना बेटा? हाँ, वेरी गुड। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, उत्सर्जन पौधों में होता है, उत्सर्जन दोनों में होता है। उत्सर्जन केवल जल के, देखो उत्सर्जन ये तो एकदम गलत है बेटा, उत्सर्जन केवल जल के अधिक से छुटकारा पाने के लिए होता है, ये गलत है। क्या है? श्रवण उत्सर्जन की एक विधि है, हाँ ये सही है। ठीक है, उत्सर्जन पौधों जंतु दोनों में होता है, ये भी सही है और ये भी सही है, पौधों में होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 71 का कौन सा हो जाएगा? 71 का हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। ठीक है बेटा, 1, 2 एंड 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हो ना, देखते चलो। उत्सर्जन समझ रहे हो ना? पौधे जो है, जैसे हम लोग का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी का, हम लोग निकालते हैं, पौधे भी निकालते हैं बेटा, पौधे भी निकालते हैं। हाँ, पौधे भी निकालते हैं, गोद जो होता है उनमें से, गोंद बोलते हैं, उनमें से निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो पौधे से भी निकलता है और यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों से निकलता है। प्लांट भी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, हम लोग भी निकालते हैं, पसीना निकलता है, हम लोग ऐसे फ्रेश होते हैं तब निकलता है। ठीक है, यूरिन निकलता है हमारा, तो वो सब हो गया। एक्सक्रीशन प्रोसेस गेटिंग रिड ऑफ वाटर, वाटर का नहीं बेटा, वाटर के साथ साथ सॉलिड भी निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर का है। तो ये हो जाएगा आपका। अब है 72, 72। देखो भैया, दो बेटा, ट्रांसपायरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि जब भी आप गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे बैठोगे ना, तो पेड़ के नीचे बैठोगे तो क्या होगा बेटा कि पेड़ अपने पत्तियों के थ्रू, हाँ, जो भी वाटर होता है, वाटर जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो है पत्तियों के थ्रू, उनके लिव्स के थ्रू जो वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो यही प्रोसेस पूछा है, रिलीज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? वाटर वेपर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या हो, गर्मी के मौसम में आप देखना पेड़ के नीचे बैठोगे या जंगल या कहीं ऐसा बगीचा होगा, उसके नीचे, उसके अंदर जाओगे तो आपको ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? कि पेड़ अपने पत्तियों से पानी छोड़ते हैं, तो पानी पूरा ठंडा करता है एरिया को। समझ रहे हो ना? इसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है बेटा,
वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। बिसाइड सनलाइट्स प्लांट्स आल्सो नीड फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का आप रिएक्शन देखोगे तो क्या होगा आपका, उसमें चाहिए आपको पौधों को क्या क्या चाहिए, पौधों को चाहिए बेटा, रुको मुझे जगह दो, हाँ यहाँ लगता है, हाँ पौधों को क्या क्या चाहिए, पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज बनता है, प्लस क्या बनता है आपका बताओ जल्दी से, इसके साथ बनेगा आपका O2, ठीक है। और यहाँ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए बेटा, सन चाहिए आपका, सनलाइट क्या चाहिए आपका, सनलाइट चाहिए, सन चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है ना, क्लोरोफिल, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो याद रखो कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में अगर पत्तों में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा बेटा और सनलाइट होगा, तो वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या क्या चाहिए प्लांट को, आल्सो नीड फॉलोइंग फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए बेटा, देखते रहना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, ये ऑप्शन ही गया। ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन तो छोड़ता है ना बेटा, बिसाइड दी सनलाइट ऑक्सीजन तो छोड़ता है, तो ये भी नहीं चाहिए। नाइट्रोजन भी नहीं चाहिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। देख रहे हो ऐसे ही ऑप्शन, आप ऐसे कहोगे कि सर ये ऑप्शन है, समझ रहे हो ना, क्या बोलोगे सर यही ऑप्शन है, इजी है सर सॉरी बेटा, ये ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन है सर, ये इजी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप बोलोगे, समझ रहे हो ना अब आपसे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जो है सिल्क वर्म सेक्रेट्स फाइबर। देखो जो भी सिल्क बनता है ना, सिल्क जो रेशम कीट से सिल्क बनता है, रेशम बनता है, वो हमेशा प्रोटीन का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हमारा ये हेयर है ना बेटा, बाल है ना, ये भी किसका है, ये भी प्रोटीन का है। तो अगर आप बाल को जलाओगे और रेशम को जलाओगे तो दोनों का स्मेल सेम आता है। ये 8th में या 7th में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो रेशम कीट जो है, जो रेशम बनाती है, वो किसका होता है, वो प्रोटीन का होता है, ये आपको याद होना चाहिए, चाटा लगेगा आपको, ठीक है बेटा, प्रोटीन का होता है, ये क्लियर है। हाँ नेक्स्ट है आपका है कि बेटा क्या है, हाँ अ कॉपर प्लेट वुड फील कंपेयर्ड। देखो जानते हो क्या होगा कि एक कॉपर प्लेट को, एक लकड़ी को, ठंड का मौसम में आप देखोगे कॉपर प्लेट और एक लकड़ी को दोनों को रखोगे तो कॉपर प्लेट जो है वो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, आप उसको टच करोगे तो कोल्ड ज़्यादा उसमें होगा। तो बेटा क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि वो कॉपर प्लेट, देखो ये लकड़ी है, ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर है हीट का, तो हीट इसमें से निकल भी जाएगा, आएगा और निकल जाएगा, हीट का कंडक्टर है। लेकिन लकड़ी में से हीट नहीं निकलेगा तो लकड़ी थोड़ा गर्म लगेगा और ये आपको उतना गर्म नहीं लगेगा, ये ठंडा लगेगा बेटा। तो ये है इज मेड फ्रॉम, देखो क्या दिया, इज बेटर कंडक्टर मेटल, नहीं 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 ये नहीं, इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू दी वुडन टेबल, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन सी, जो हीट का कंडक्टर होगा, आप खुद सोचो ना कि आप एक लकड़ी लिए हो, आप एक चम्मच लिए हो, दोनों को गर्म कर रहे हो, तो किधर से हीट आपको ज़्यादा लगेगा, चम्मच को गर्म करोगे तो आप जल्दी आपका हाथ वाला साइड जो होगा वो भी गर्म हो जाएगा, क्यों, हीट का कंडक्शन है, वहाँ से हीट उसके थ्रू बाहर निकल जा रहा है, पीछे आ रहा है और धीरे धीरे बाहर भी निकल जाएगा। अब वो ठंडा भी हो जाता है, ऐसा होता है ना, लेकिन वो लकड़ी का रहेगा, वो नहीं ठंडा होगा। तो यही बात है बेटा, समझ रहे हो। अगला है आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है बेटा। अब आपसे पूछा है कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे आप डालते हो, तो आपको याद होना चाहिए कि जब ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है एसिड में, ठीक है बेटा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिड में और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बेस में। तो पहले क्या कर रहा है, ये पहले कर रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर पे बेस गिरा रहा है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप बेस गिराओगे तो कोई मतलब नहीं, वो चेंज ही नहीं होगा, वो तो रेड होगा, ब्लू से रेड होगा एसिड में, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे, समझ रहे हो बेटा, तो ब्लू लिटमस पेपर पे आप NaOH डालोगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर क्या किए, और
आप फिर रेड लिटमस पेपर पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो क्या होगा बेटा, जब NaOH डालोगे तो ये क्या होगा, ये रेड से ब्लू हो जाएगा, समझ रहे हो, रेड से ब्लू हो जाएगा। नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर बट दी रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ये होगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। देखो तो थोड़ा सा देख के बताओ, आपको दिक्कत हो रही है क्या, थोड़ा देख लो, थोड़ा समझ लो, दिक्कत हो रही है क्या, फिर मुझे बताओ कि नहीं सर दिक्कत नहीं हो रही है, सर दिक्कत हो रही है, बताओ। देख रहे हो, बताओ बेटा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है बेटा, विचार करना है कि अभिक्रिया के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। हाँ बेटा, ये हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो हो सकता है बेटा। अभिक्रिया के दौरान अब ये भी देखते हो ना कि क्या नाम है, अभी जब क्रैकर्स जलाते हो, जो नहीं होता पटाखे जलाते हो, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही पटाखों में से साउंड आता है बेटा, ठीक है ना, उसको जलाते हो, उसमें उष्मा देते हो, तो वो क्या होगा, वो बहुत तेज साउंड करता है, तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित नहीं हो सकती। नहीं बेटा, अवशोषित भी होती है, उष्मा अवशोषित भी होती है, उत्पन्न भी हो सकती है, अभिक्रिया में दोनों हो सकता है, एब्जॉर्ब भी होगा, रिलीज भी हो सकता है, तो इसमें कोई ये गलत स्टेटमेंट है। अभिक्रिया के दौरान कोई गैस सदैव निकलते नहीं बेटा, कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई गैस निकले ही, गैस निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, कभी गैस निकलता है, कभी नहीं निकलता है। दूसरा है, बनने वाले उत्पादों का रंग और भौतिक अवस्था कारकों से भिन्न हो सकते हैं। हाँ, भिन्न हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट बनेगा वो आप खुद सोचो ना कि अगर H2 + O2 क्या बनेगा बेटा, 2H2O, मतलब क्या है, हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिए, दोनों गैस था, हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिए, दोनों गैस था, और इन दोनों को मिलाया तो बेटा आप बन गया वाटर, वाटर पानी क्या लिक्विड में आ जाएगा, तो ठीक है ना, और भौतिक अवस्था रंग भी बदल जाता है, भौतिक अवस्था बदल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन सा सही है, 1 और 4, 1 और 4 बेटा, ये हो जाएगा 77 का बी। ठीक है, आगे चले, भालू देखो ना बेटा, भालू, जो भालू वहां पाया जाता है, जो पोल पे पाया जाता है, जो ध्रुवों पे पाया जाता है, तो उनके शरीर पे सफेद सफेद बाल होते हैं, उनके नाखूनें होती हैं, ठीक है, शरीर पे बाल होंगे, नाखूनें होंगे, और उनके स्किन के नीचे बेटा एक मोटी लेयर होती है। ये तो एकदम ईजी है बेटा, इसको तो एकदम सफेद बाल होंगे, त्वचा के नीचे मोटी परत होगी, फिसलने वाला शरीर नहीं होगा बेटा, नाखून लंबे होंगे, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। कौन सा है बेटा 1, 2 और 4, सी है। ठीक है, आगे चलते हैं, मृदा के संबंध में सही कथन चुनिए। देखो बेटा, जो भी दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, उसमें आपका पहला होगा बालू और चिकनी मिट्टी दोनों रहेंगी, हाँ, उसके साथ सिल्ट भी रहता है बेटा, सिल्ट भी रहता है। तो इसमें दिया है केवल बालू और चिकनी मिट्टी होती है, तो नहीं बेटा, ये दोनों नहीं होते हैं, सिल्ट भी होता है। दोमट मिट्टी में जल का बहुत तीव्र होता है, नहीं बेटा, दोमट मिट्टी में ऐसा नहीं होता, आराम से होता है, बहुत तेज होगा तो एकदम, बलुई मिट्टी में ऐसा होता है कि बलुई मिट्टी में आप पानी डालोगे तो सोख लेगा बहुत जल्दी, लेकिन ये नहीं करता। ठीक है, अपक्षय मृदा बनने की बहुत तीव्र प्रक्रिया, नहीं बेटा, अपक्षय नहीं है। अपक्षय में क्या होगा, देखो कोई चीज अगर मान लो कि हवा से, समझ रहे हो, यहाँ क्या है, वेदरिंग क्या प्रोसेस है, पानी से, हवा से, इतना जल्दी नहीं बदलता बेटा, कोई चीज धीरे धीरे कटती है। नदी ऐसा नहीं ना बहुत तेज कटेगी, नदी के किनारे जो एरिया होता है, तो देखो धीरे धीरे नदी काटते रहेगी, होता है ना, ऐसी हवा से भी चीजें, मतलब पत्थर उत्थर कटते हैं, रेगिस्तान में धूल इधर से उधर जाता है ऐसे करके, तो बहुत तीव्र प्रक्रिया नहीं है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, शीर्ष मृदा में ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है, ये सही है बेटा, ऑप्शन डी जो है, ह्यूमस की मात्रा शीर्ष मृदा में सबसे अधिक होती है, टॉप मोस्ट साइज में। ठीक है ना, बहुत बेटा आराम से करोगे हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कूल होके करो आराम से। ठीक है ना, देखते रहना और कूल होके करो। इसका है बेटा, जब आप खेलते हो, कोई खिलाड़ी होते हैं, आप भी खेलते हो, तो आपके पैर में दर्द हो जाता है, तो क्या होता है बेटा उसमें कि आपके पैर में एनएरोबिक रिएक्शन होता है। ठीक है, उस रिएक्शन में क्या होगा,
एनारोबिक रेस्पायरेशन, रिएक्शन है रेस्पायरेशन भी, हाँ। तो उसमें क्या होगा बेटा कि उसमें आपके पैर में लैक्टिक एसिड बनता है। तो बेटा इसका ऑप्शन है केवल लैक्टिक एसिड बनेगा आपके, क्या होगा, अवायवीय श्वसन के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तन होता है केवल लैक्टिक एसिड, ठीक है बेटा। ग्लूकोज किस में बदलेगा, लैक्टिक एसिड में। अगला है बेटा आपका मानव शरीर में ऊतकों के बीच, देखो मानव शरीर में क्या होगा कि आपका क्या पूछा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने दो। गैस का विनिमय, गैस का विनिमय कैसे होता है बेटा, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जो ये लिखा है केशिकाएं, केशिकाएं या कैपिलरीज होती हैं। इसका डिटेल जब मैं पढ़ाऊंगा साइंस, इसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा कि आपका समझ लो ब्रांच और ब्रांच में टूटेगा, ब्रांच और ब्रांच में टूटेगा। तो जो ये कैपिलरीज होती हैं बेटा, केशिकाएं जो होती हैं, ये एकदम छोटी छोटी ऐसे, और टूटेगा, फिर और टूटेगा, फिर इसमें और टूटेगा बेटा, हाँ, फिर इसमें और छोटा होगा, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में बट के तब वहाँ एक्सचेंज होता है एयर का, ठीक है ना। तो इसे केशिकाएं या कैपिलरीज बोलते हैं, इसके थ्रू होता है। ब्रायोफाइलम बेटा एक पत्ता है, ब्रायोफाइलम नहीं सॉरी एक पेड़ है ब्रायोफाइलम का, उसके पत्ते के थ्रू बेटा, अगर आप उसका पत्ता देखोगे तो ऐसे पत्ता होगा ना, रुको बताता हूँ, उसका पत्ता होगा बेटा, तो उसका पत्ता देखोगे ऐसे पत्ता होगा, तो पत्ते में से भी पेड़ निकलते हैं, उसके पत्ते के जो जोड़ होगा वहां से भी पेड़ निकलते हैं। तो पत्तियों से बेटा, ये 6 या 7th में दिया हुआ एनसीईआरटी में, बहुत कॉमन सा, ब्रायोफाइलम हमेशा सुनते हो, ब्रायोफाइलम पत्तियों से निकलते हैं, ठीक है बेटा। नए पेड़ जनन कर सकता है ये पत्तियों से। बाज की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 320 क्या लिखना बेटा, 320 km/h, यही होगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ बताना नहीं ना है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को km लिखेंगे, प्रति घंटा को h लिखेंगे, ओपन करके h लिख देंगे, ठीक है, ये डी ऑप्शन। अगला है बेटा आपका, कोई बस 36 किलोमीटर की, देखो 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना, 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 20 मिनट में, तो 20 मिनट में देख लो 60 मिनट में 36 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 12 24 बातें 36 12 किलोमीटर, ठीक है बेटा। देख लो आप ऐसे कह दो ना, 60 मिनट में चलता है 36 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना होगा बेटा, 36/60 × 20, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 × 60, 12 × 36, 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ऐसे ही 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, ये 18, और 18 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। उत्तर सी सही है, ठीक है, 30 किलोमीटर, उत्तर सी सही है, ठीक है बेटा, आराम से है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप तो कर ही लिए होगे मुझे लग रहा है। अगला है बेटा, कंसीडर द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन दिस ए बी थिक। देखो आपसे कहा है कि यहां क्या किया गया है, एक मोटा सा तार लगाया गया, किसका, कॉपर का तार लगाया गया, कॉपर का तार लगाया गया, अब इलेक्ट्रिक फ्लो कराया जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है वी ऑब्जर्व दैट वायर ए बी, ठीक है, ए बी बिकम्स रेड हॉट। नहीं बेटा, इतना रेड हॉट नहीं बनेगा, कॉपर के वायर के थ्रू, कंडक्टर अच्छा होता है कॉपर, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगी। नाइक्रोम का तार होता तो वो गर्म हो जाता, समझ रहे हो ना, तो ये नहीं होगा। बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक फ्यूज, नहीं बेटा, इतना मोटा तार है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसा नहीं करेगा, बहुत पतला तार होता है और उसका भी क्वालिटी होगी तार की, तो वो फ्यूज के जैसा करेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है गिव अ शॉक, सीवियर शॉक ऑन टचिंग, तो बेटा टच करने पे इतना ज़्यादा शॉक नहीं देगा, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी में हल्का फुल्का शॉक दे सकता है, ज़्यादा नहीं दे सकता, सीवियर शॉक नहीं देगा, ठीक है बेटा। फोर्थ है डिफ्लेक्ट कंपास नीडल प्लेस्ड नियर इट, हाँ बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो अगर इसके सामने अगर आप कंपास का नीडल लाओगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लो की कैरेक्टर होता है कि उसके सामने अगर कंपास नीडल लाते हैं तो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ कंपास नीडल ला कर रखोगे तो ऐसे करके इधर से उधर घूमने लगेगा, तो ये डी ऑप्शन सही है आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है कोई प्रकाश युक्त, आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल देखो इसका सीधा सा उत्तर है कि लेंस कैसा होगा, एक लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा,
एक लेंस होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्केव मिरर होगा, दोनों अपोजिट होना चाहिए। ऐसा तब होता है कि रियल इनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड इन द सेम साइड। तो रियल और इनलार्ज तब बनेगा इधर वो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए या कॉन्केव मिरर होना चाहिए। इसका पूरा डिटेल बताना पड़ेगा बेटा, आप कंफ्यूज हो गए तो अगर आप ये लगाए हो तो ये सही है, ये दोनों तो गलत है। ठीक है, अगला है यूनाइटेड नेशन बोला है बेटा 25 लीटर यूज करने के लिए, ये तो स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन का, तो इसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है बेटा आपसे फूड चेन पूछा है, तो फूड चेन में पहले ग्रास, ग्रास किसको खाता है? ग्रास को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। स्नेक को ईगल खाता है बेटा, तो ये आपका फूड चेन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को ईगल। बस यही है, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है। अगला है बेटा, इसको फूड चेन बोलते हैं बेटा, पढ़ोगे इसको फूड चेन डिटेल में। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कॉटन मस्टर्ड। देखो बेटा कॉटन जो होता है वो कॉटन आपके रेनी सीजन में बोया जाता है, और जो मस्टर्ड है वो आपके विंटर सीजन में बोया जाता है। ठीक है ना? तो विंटर सीजन में जो बोया जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? विंटर सीजन में जो बोया जाएगा उसको बोलेंगे हम मस्टर्ड इज ए रबी क्रॉप और कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप। ठीक है ना? खरीफ और रबी ये बोला जाएगा विंटर और उसमें के लिए। अगला है बेटा 90, आपसे पूछा है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सा नहीं है, नहीं इसमें पूछा है कि प्रैक्टिस दी प्रैक्टिस प्रोसेस व्हिच ऐड न्यूट्रिशन टू द सोइल आर। तो क्या है बेटा, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो सॉइल में आपका न्यूट्रिशन ऐड करता है। तो न्यूट्रिशन किस में ऐड होगा बेटा? क्रॉप रोटेशन होता है तो उसमें भी मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू, फिर और क्रॉप रोटेशन है बेटा, फिर परती जमीन, नहीं परती जमीन में, और आपका है प्लॉइंग जुताई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 जो है वो आपको क्या करेंगे? 2 और 4 जो बेटा ये ऑप्शन आपको देंगे, न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, मिन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने पे, क्रॉप रोटेशन करने पे। ठीक है, फील्ड फॉलो, परती जमीन ऐसे खोले छोड़ देंगे तो हाँ ठीक है। हाँ, और ठीक है, अगला है बेटा 91 है आपका, 91 है, इसमें निम्नलिखित में चुनूंगी तत्व चुनिए। यौगिक मिश्रण है। ठीक है, यौगिक और मिश्रण है, यौगिक और मिश्रण है। तो बेटा आप बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो यौगिक और मिश्रण है? प्रोसेस नहीं, कौन सा समूह को चुनिए जो एक तत्व, यौगिक और मिश्रण है। तो तत्व कौन सा है बेटा? एलिमेंट है गोल्ड, गोल्ड एलिमेंट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड आपका यौगिक हो जाएगा, और वायु आपका मिश्रण हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिल्वर भी तत्व है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो मिश्रण नहीं होगा। मिश्रण में कई तरह की चीज़ें मिली होती हैं, उनका अनुपात भी डिसबैलेंस भी हो सकता है, ऐसा बात है। हाँ, अगला कौन सा है? नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है बेटा 92 है आपका, फॉलोइंग गैस वेयर इंक्रीज कंस्ट। हाँ, इन्वायरमेंट में बेटा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है बेटा। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको। और बोला है कि आप संपर्क बल बताइए बेटा। संपर्क बल मतलब एक दूसरे से टच करने के मतलब ऐसा फोर्स जो टच हो तभी लगे। ठीक है, टच होने पर लगता है, तो ऐसा मस्कुलर फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं बेटा। ठीक है ना? अगला आपका है प्रेशर कहाँ कहाँ सेम होगा बेटा? जहाँ हाइट सेम होगी वहाँ प्रेशर सेम होगा। तो बी और सी का हाइट सेम है, तो बी और सी में
प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना बेटा, बी और सी में प्रेशर सेम होगा। अगला है, आपसे पूछा गया है कि ऐसे ये प्रोसेस बताया गया। देखो बेटा, ये सोल्यूशन जो है ना, ये सोल्यूशन आपका है, किसका है, ये सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। किसका है बेटा, कॉपर सल्फेट का। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ठीक है बेटा। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो ये कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, Cu2+ और SO4 2-, ठीक है। टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पे टूट जाता है बेटा, ऐसे चार्ज टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो सल्फेट होगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आया, अट्रैक्ट हुआ क्योंकि ये प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ आया, यहाँ कॉपर पहले से है तो कॉपर से फिर मिक्स करके फिर पानी में कॉपर सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, फिर कॉपर सल्फेट बना लेगा। जबकि ये कॉपर 2+ है, ये निगेटिव साइड की ओर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो होगा यही प्रोसेस होगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट जाएगा कॉपर के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास, वहाँ फिर सल्फेट कॉपर सल्फेट बना लेगा, फिर पानी में मिक्स हो जाएगा। फिर पानी में मिक्स होने के बाद फिर क्या होगा कि कॉपर जो है फिर टूट के वो निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, तो इधर से कॉपर इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ आएगा ऑप्शन आएगा आपका, कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ट्रांसफर होगा बेटा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल क्या है बेटा, भूकंप को मापता है, ये तो आसान है। और ये पूछा है आपसे कि ये बताइए कि किसमें वो पृष्ठ कौन सा है जिस पर परावर्तन आपतन। देखो बेटा, सरफेस कोई भी हो, सरफेस कोई भी हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। सरफेस कैसा भी हो, ये कैसी भी सरफेस हो, चारों में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। कैसे, देखो ये ऐसा सरफेस है, तो जब ऐसे मुड़ा हुआ है ना बेटा, और डीप जाओ, इसको और डीप जाओगे तो ये आ जाएगा, ऐसे करके और डीप जाओगे तो एकदम सीधा सोचो, एकदम माइन्यूट लेवल पे सोचो, माइन्यूट लेवल पे सीधा हो जाएगा, छोटे लेवल पे। और यहाँ ऐसे आ रहा है तो यहीं एक ड्रॉ कर दो, तो आपको देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। सरफेस कैसा भी हो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद है, ये दर्पण का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो बेटा, इसमें ये कितना इजी है, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे चल गया, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होगा। यहाँ आपका 30 है तो ये पूरा 90 है, तो बेटा यहाँ 60 हो जाएगा। ये 60 90 9 6 15 150, 150 के बाद ये भी 30 हो जाएगा। ये 30 हुआ तो ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ ये 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 60 डिग्री का होगा। इजी है, ठीक है, देख लेना इसको कैसे बनाया हूँ। ये 30 तो ये भी 30 तो यहाँ 60 60 90 150, ये 30 के बाद 60, ठीक है बेटा। अगला है, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम को बताइए 3 ग्रहों को। तो बेटा देखना, बढ़ते हुए क्रम में सौर परिवार के तीन ग्रहों का सही क्रम है, ठीक है। सही क्रम क्या है बेटा, यहां ध्यान देना 2 चीज में, यहां दिया हुआ बुध शुक्र मंगल और यहां दिया हुआ है शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है बेटा। तो आप जब चलोगे तो ऐसे आएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यही सीरीज है ना, सीरीज तो यही है। तो इन दोनों में देखोगे तो बुध शुक्र मंगल एक ये है, शुक्र पृथ्वी मंगल एक ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ बुध शुक्र पृथ्वी बीच में नहीं है बेटा, और यहाँ शुक्र पृथ्वी मंगल तीनों सीरीज में है, तो ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट माना जाएगा। लास्ट है बेटा, 100 नंबर है हमारे सौरमंडल का, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ऐसे हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक है बुध, ठीक है बेटा। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो उत्तर डी जो है आपका हो जाए बेटा। आंसर अच्छे से मिला लेना, देख लेना। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कन्फ्यूजन आप अपना जो भी क्वेरीज होगे जरूर लिखना बेटा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो। तो इतना ही रखते हैं बेटा, मन लगा के पढ़ना और अपने
दोस्तों को, अपने भाइयों को जरूर बताना कि हाँ दौड़ स्कूल में तैयारी कराई जाती है क्लास 6 की, आप भी तैयारी कर सकते हो, मन लगा के अच्छे से तैयारी कराई जाती है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की, दोनों की, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, मन लगा के पढ़ना, बाय आपको।